के बाद बहुत मुश्किल से भारतीय रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों का अधिकार सरकार ने दिया। यह 28 अक्टूबर 2000 में पहला विजय हुआ था और कई बारों ने हम लोगों ने आपको संदेश देने का काम किया, अपने विचारों के बारे में, आपके मांगों के बारे में और जो मिला उसके बारे में भी अवगत कराने का काम किया। लेकिन अब अंतिम पड़ाव आ गया है। यह आप सुने होंगे कि देश के राष्ट्रपति भी इस बात को रखे हैं, आपको प्रधानमंत्री भी रखा है, रेल मंत्री भी रखा है, श्रम मंत्री रखा है। अब सवाल यह है कि रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों को जो अधिकार दिया गया है वह किसको दिया जाएगा। आपको मालूम होगा कि 2.5 लाख रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों के समक्ष QR कार्ड भारत सरकार के तत्कालीन रेल राज्य मंत्री राजन गोहाई ने असम में हम लोगों को दिया था। वो उसके बाद भारत सरकार से जब हमारी बैठक हुई तो भारत सरकार रेल कहा था कि श्रम ई कार्ड जब मिलेगा तो सारा डिमांड लागू हो जाएगा। अब भारत सरकार ने श्रम ई कार्ड दिया है तो श्रम ई कार्ड और QR कार्ड में लिंक कराना है कि ताकि हम रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले हैं यह साबित होना चाहिए। तो साबित जब हो जाएगा तो आपका अधिकार मिल जाएगा। आप जागिए और अपने अधिकार को लीजिए। इस देश में बहुत से ऐसे लेबर विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, श्रमिक विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं। वो लोग चाहते हैं कि गरीबों का अधिकार नहीं मिले। ऐसे लोग क्यों चाहते हैं? ऐसा लोग इस देश में ठगने का काम करता है, लूटने का काम करता है और लुटेरा यह सोचा था यह काम कभी होगा नहीं और लूट के हम खजाना भर लें। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में अरुण कुमार पासवान का पुत्र रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले लोगों को अधिकार मिला है और वह चोर, वह उचक्का, वह बेईमान डर रहा है कि यहाँ के आदमी को हो जाएगा तो हमें क्या होगा। जो हम ठगने का काम किया है, हमने लूटने का काम किया है, वो कहाँ से डॉक्यूमेंट लाएगा। उसका आदमी जो है वो रेल का है ही नहीं, वो बाहर का आदमी कर लिया है या जिसका लिया है उसका डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है। और से लोग तुम्हारे बीच आएंगे, तुमको भड़काने का काम करेंगे, तुमको बहलाने का काम करेंगे। लेकिन हे रेलवे माल गोदाम में काम करने वाला मजदूर, तुम भ्रमित नहीं होना। तुम अपने अधिकार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए तुमको खड़ा रहना है और अपना डॉक्यूमेंट सही करना है। और सही कर लोगे तो हिंदुस्तान ही नहीं पूरे संसार में कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया है जो तुम्हारा अधिकार से रोक सके। तुमको अधिकार मिलेगा, जरूर मिलेगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे लोग, आपको 1 अप्रैल से डिमांड सबको मिलना है। लेकिन मिलेगा किसको? जिसका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए आपके लीडर सब बताएंगे। और मैंने यह प्रावधान किया है कि बाहर वाले लोगों को गोदाम में किसी को पदाधिकारी नहीं बनाना है। गोदाम में ही काम करने वाले लोग वहां के पदाधिकारी रहेंगे और वो अपने लोगों को डॉक्यूमेंट बनाएंगे ताकि लोग हमारे लोगों के साथ जो रेलवे मार्ग जिसकी लड़ाई हमने लड़ने का काम किया था, हम सोचे थे हिंदुस्तान में सबसे अंतिम व्यक्ति है जो रेलवे माल गोदाम में काम करता है, वह दिन भर में 100 ग्राम सीमेंट खाने का काम करता है, नमक उतारता है, हाथ खाने का काम करता है। इतना काम करते करते हाथ उसका देखोगे उसमें रेखा ही नहीं है, रेखा खिया गया है, किसी का चांदी खिया गया है, किसी का पीठ पर जानवर के जैसा मांस हो गया है। और से लोगों को अधिकार दिलाने के लिए भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का निर्माण किया गया था। लेकिन देश में बहुत से लोग ऐसे हैं वो चाहते हैं इसको भड़काया जाए, इसको केस में फंसाया जाए, इसको लेकिन वह जानता नहीं है मजदूर विरोधी ताकत। तुमको जितना ताकत है लगाने का काम करो, इसको रोकने का काम करो। तुम जानते नहीं हो रेलवे माल गोदाम में काम करने वाला सभी श्रमिक अरुण कुमार पासवान का बेटा है जो कभी डरने का काम नहीं करेगा और अपने अधिकार को लेने से कभी पीछे नहीं हटेगा। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, हम हैं जो रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले लोगों तुम्हारे साथ पूरे हिंदुस्तान में 10 लाख लोग हैं। अगर यहाँ कोई कुछ करने का काम करेगा, किसी गोदाम में कोई जबरदस्ती करने का काम करेगा तो पूरे हिंदुस्तान में उससे लड़ने के लिए 10 लाख मजदूर है और पूरे हिंदुस्तान में रेल का जाम हो जाएगा। बहुत ऐसे विरोधी है वो डराने का काम करता है कि हम SP के यहाँ जाएंगे, हम DSP के जाएंगे। अरे गधा, तुम देखा नहीं है
कि अरुण पासवान और इसका पुत्र रेलवे माल गोदाम में काम करने वाला सभी श्रमिक भारत सरकार से लड़ता है। भारत सरकार से लड़ता है तो तुम क्या चीज हो? अगर हमारे मजदूरों के साथ, हमारे बच्चों के साथ अगर छेड़छाड़ करोगे तो तुमको कभी रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ या रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले लोग तुम्हें छोड़ने का काम नहीं करेगा, तुम्हें छोड़ नहीं करेगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाई, ज्यादा क्या कहना है? ज्यादा हमारे लोग आपके बीच में हैं, वो आपको बताएंगे। अभी आप अपने माल गोदाम यहाँ है सोनीपत में जो है 5 आदमी या 10 आदमी मंच पर आइए, उसको हटा दो, बात आइए, आपको हम डॉक्यूमेंट सौंपते हैं। 5 आदमी इधर 5 आदमी खड़ा हो जाइए, आइए, आ जाओ। सोनीपत वाले जो भी हमारे ऐतिहासिक दिन है यह समय, सोनीपत रेलवे माल गोदाम का इतिहास बनेगा और आने वाला दिन में ये भविष्य तय करेगा पूरे हिंदुस्तान के रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों कुमार पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उधर देखो सब, हेलो, इधर देखिएगा। हाँ, हम बात करा लिए हैं कर्मचारी से। हम उसको रखो, कोई रखो। हाँ, और तुम मेरे लिए वो लगाओ। अच्छा ठीक। तुम भी लगा लो यार, ऐतिहासिक दिन है ये तुम्हारा इतिहास में नाम रहेगा किसने किसने सोनीपत में मजदूरों का इधर देखिएगा। डॉक्यूमेंट सौंपने का काम किया था। इसी का क्लिप बनेगा और जहाँ जाना वो चला जाएगा। हो गया? यह जो है यह डॉक्यूमेंट ये आपका भविष्य बनाएगा और यह डॉक्यूमेंट बना करके समय के साथ आप पहुंचाने का काम करेंगे। आपके लीडर, आपके लोग लोकल कमेटी के जो हैं या केंद्र कमेटी का है या प्रदेश कमेटी का है या जोन कमेटी का है या जोन कमेटी का है या डिवीजन कमेटी का है, उसको आप उससे सलाह लेते रहिएगा। जहां दिक्कत होगा उनसे बात कीजिएगा, अगर उनसे समस्या समाधान नहीं होगा तो हमसे बात कीजिएगा, है ना? तो आपका समस्या। लेकिन अगर यह मकान किसी का है, हम ताकतवर है, इसको दखल किए हुए हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट जिसके पास कागज है उसी का मकान रहेगा जब तक ताकत हम इसको दखल कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोग गोदाम को दखल किए हुए हैं लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए डॉक्यूमेंट बनाना है और डॉक्यूमेंट के आधार पर सरकार से अपना अधिकार लेना है। क्या लेना है? अधिकार की नहीं लेना है कि नहीं? तो आवाज दो, 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 आवाज दो। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद। जय भारत, जय श्रमिक संघ।